आइए मेरे दोस्तों, चलिए हम लोग मिला लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट का साइंस का आंसर की। जिसका जिसका भाई मेरे सेट कोड सी है आप सभी लोग निकाल लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग मिला लेते हैं। साइंस का सेट कोड सी है, आप सभी निकाल लीजिए। आज का फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की है। चलिए क्वेश्चन दिया आपका मेरे भाई, कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है, मतलब कौन सुरक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। फ्यूज तार ये भी सुरक्षा के लिए है, एमसीबी ये भी है, भूमिगत तार ये भी है, वोल्ट मीटर। बताइए वन का क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग जो है हम लोग किसी भी सुरक्षा के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, वोल्टेज बताता है सिर्फ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है। बताइए, आप सभी लोग जानते हैं ब्यूटन। क्या होगा, ब्यूटेन। इस बात को याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं। तो 4 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। 5 में कह रहा है कि अभिक्रिया 2Cu प्लस O2 एरो CuO किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो आप सभी जानते हैं कि 5 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीजन का योग हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उपचायक है, कौन सा उपचायक है। बताइए, 6 का राइट होगा। बताइए क्या होगा, 6 का राइट आंसर होना चाहिए आपको लोग का बाबू। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, O3। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, किस पे, एनोड पर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट को विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। बताइए, FeCu मतलब सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। तो 8 का होगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों का होगा मैग्नीशियम। क्या होगा, मैग्नीशियम। 9 नंबर का रहा है गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, कार्य निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन होता है। तो इनमें से सभी में क्या होता है, द्विखंडन, ऑप्शन नंबर डी होगा। 11 का रहा है लैंगिक जनन से होने वाला रोग कौन है। तो एड्स और गोनोरिया दोनों है, टाइफाइड तो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ए और बी दोनों। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देते हैं, कहता है बीज विकसित होता है कहाँ, तो कहिएगा बीजांड में से। कहाँ से होता है, बीजांड से। 12 नंबर का अब देखते हैं 13 नंबर, कह रहे मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए 22 जोड़ी। कितनी होती है, 22 जोड़ी। कह रहा है 14 का निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए DDT। ठीक है, क्या है, DDT। बाघ उपभोक्ता है तृतीय पोषी स्तर का, मतलब तृतीय उपभोक्ता है, सबको खा जाता है ये, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 16 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे भाई, अपघटक का राइट आंसर होना चाहिए, 16 का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं, 17 का रहा है आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो आप जानते हैं कि छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है। मृतोपजीवी का अमीबा, उड़हुल, अमरबेल, गोबर छत्ता। तो 18 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, गोबर छत्ता होगा। कह रहा है 19 का क्वेश्चन नंबर, पीतरस स्रावित होता है। तो आप सभी जानते हैं यकृत से। कहाँ से, यकृत से। 19 का सी होना चाहिए, 19 का सी होना चाहिए। 20 का मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। फेफड़ा, ट्रैकिया, गिल्स, नाक। पता है मछली किससे सांस लेती है। तो गिल्स ले, किससे, गिल्स ले, ऑप्शन नंबर डी। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं प्रोटीन को, ग्लूकोज को, वसा को। तो 21 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज को। किसको, ग्लूकोज को। आगे बढ़ते हैं, किण्वन क्रिया में पाई जाती है। किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। कहाँ, ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है 23 का रक्त क्या है। तो आप सभी जानते हैं, हर बार क्वेश्चन पूछता है, तरल संयोजी ऊतक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 कह रहा है मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो 24 का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा, परिवहन। किसका, डी, परिवहन का। 25 का रहा है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। बताइए, 25 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, श्रेणी क्रम। आगे बढ़ते हैं, 26 का रहा प्रश्न, धातु में आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो 26 का राइट क्या होना चाहिए, बताइए, ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर, शुद्ध जल किस प्रकार का चालक है। बताइए, 27 का क्या होना चाहिए, कुचालक है। शुद्ध जल में पानी में लैंड नहीं जाएगा। 28 का रहा है सर्वाधिक सुचालक किसका होता है, चांदी का। आप सभी जानते हैं 28 का क्या होगा, चांदी होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते 29 का, कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। बताइए,
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? फैराडे, ऑस्टेड। 29 का बताइए राइट, ऑप्शन नंबर ए होगा ऑस्टेड। 30 कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली क्या दर्शाती है? तो 30 का राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चालक विद्युत धारा की दिशा, बी होगा। फिर कह रहा है 31 का भारत में घरों में आपूर्ति की गई विद्युत धारा कितनी होती है? तो आप सभी जानते हैं 50 हर्ट्ज है, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए कम, ऊंच, बहुत ऊंच, कम होना चाहिए तभी ना टूट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 33 देखते हैं, 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संग्रहक उत्तक है? तो जाइलम। जाइलम क्या करता है? जल को पहुंचाता है और फ्लोएम करता है, फल तक पत्ती फल बनाता है, ये होगा ऑप्शन नंबर इसका। किडनी का काम क्या है बताइए? ब्री का काम क्या है? तो कहिएगा उत्सर्जन। क्या है? एक उत्सर्जन है। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं कहाँ पे? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा। 35 का क्या होगा? डी होना चाहिए मेरे भाई। 36 पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा 36 का। 37 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो बताइए 37 का 37 का राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा NH3। आगे बढ़ते हैं, इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन सभी जानते हैं मधुमेह होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं 39 प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है बताइए? 39 का राइट बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी है। अचानक की गई क्रिया को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। एस्ट्रोजन किसका हार्मोन है? आप सभी जानते हैं, बताए थे आप लोग को, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, है ना, और एक था आप बताए थे प्रोजेस्टेरोन, एक था रिलैक्सिन, ये सब मादा हार्मोन है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 41 में निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं बताइए? 41 का राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर लेंस। आगे बढ़ते हैं 42 में, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है बताइए? मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी होगा। 43 का नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी क्या है? 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं 44 का मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? 44 का राइट बताइए आंसर। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तर लेंस, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई मेरे, सब मार दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? 45 का बताइए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस। 46 कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? प्रकीर्णन सबसे कम होता है बताइए? लाल, पीला, नीला, हरा, किसका होता है 46 का? बताइए, ऑप्शन नंबर ए, लाल का। कांच में प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लाल का, ए होगा। 48 लिख लेते हैं, किस उपकरण में प्लस और माइनस चिन्ह नहीं होता है? तो परिनालिका में। किसमें? परिनालिका में। 49 आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम, ऑप्शन नंबर सी होगा। 49 50 तक लेते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कहिएगा आभासी। क्या होता है? आभासी होता है, ओनली फॉर। कह रहा पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या होता है? छाया, होलोग्राम, प्रतिबिंब। तो 51 का राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबिंब। कह रहा है यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा? तो 52 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। कह रहा है 53 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है? तो 53 का राइट बताइए, ऑप्शन नंबर सी होगा, किरोसिन। क्या होगा? किरोसिन। उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा कितना गुना होगा बताइए? तो 54 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, अनंत, नगण्य। 55 देख लेते हैं, कह रहा है प्रकाश की दिशा सबसे अधिक होती है निर्वात में। कहाँ? निर्वात में, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है। 56 का राइट बताइए आंसर, ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए होगा। 57 संगमरमर का सूत्र क्या होता है? आप सभी जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ऑप्शन नंबर सी होगा। 58 कौन प्रबल अम्ल है? तो इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, इसका पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, 5 होता है, क्योंकि लाल अम्ल है ना, अम्ल का हमेशा पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, तो यानी 5 होगा। 60 देख लेते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में बुझा हुआ चूना कौन है जिसमें OH है? ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा औषधीय अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन में कौन सा है? तो 61 का राइट आंसर कौन सी? टमाटर। इसमें टमाटर में। 62 में कौन अधातु है? कार्बन, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो 2 को, ऑप्शन नंबर बी होगा। 64 कह रहा है सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या होता है? तो 64 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर। फिर कह रहा है 65 का आवर्त सारणी के समूह 18 तत्व हैं,
18वें ग्रुप कौन तत्व है? हीलियम। ठीक है नेता और कर्मचारी जीते रहो। 66 बोरॉन का परमाणु भार क्या होता है? 66 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? 11। 67 का है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा जिम्मेदार है? CO2, ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, दोनों से, यानी ये डी होगा ऑप्शन। 69 का है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कहिएगा सूर्य का प्रकाश, 1% मिलता है। 70 का है कट्टा किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो कहिए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी होगा। 71 का है सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? कुटपात द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 73 पारे का अयस्क क्या है? पारे का अयस्क क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सिनेबार। 74 का रहा है निम्नलिखित में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो आपको ट्रिक बताए थे कि आप लोग बताए थे इसमें ट्रिक आप लोगों को किस तरह से कि अभिक्रियाशील कौन धातु अभिक्रियाशील कम होती है, किसकी कम होती है किसकी अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका बताइए 14 का राइट क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा, फेरस। ठीक है, ये सब ऊपर आता है। 75 का है कौन हाइड्रोकार्बन है? तो जिसमें क्या होगा? H रहेगा, C रहेगा, वही क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 76 OH क्या है? तो कहिएगा अल्कोहल है, ऑप्शन नंबर बी। 77 का है मीथेन में सहअस्तित्व बंधन कितने होते हैं? तो 4, ऑप्शन नंबर बी। 77 का क्या होगा? बी होगा। 78 कह रहा है कि C60 फ्लोरीन की प्रकृति कैसी होती है यार? फुटबॉल जैसी होती है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? बताइए। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, 14। 80 का रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आप जानते हैं 7 गो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आज का पेपर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, मत कहिए इतना आसान है कि मत कहिए। आप लोग सभी लोग 40 में 40 मार के आए गए होंगे, हमको पूरा उम्मीद है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग सेकंड शिफ्ट में मिलते हैं, तब तक लिए टाटा एंड बाय बाय।